8 निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। दृष्टिकोण और अभ्यास विधियां। बौद्ध धर्म ऐसे आचरणों और विचार दृष्टियों को विकसित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन करता है जो निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। यह उपदेश ऐसी जीवन शैली को प्रस्तुत करता है जिसमें उन सभी मूलभूत प्रश्नों और चुनौतियों को सुलझाने की क्षमता है जिनका सत्य के सभी खोजियों को अपने अंतर में अथवा बाहर इस संसार में अवश्य सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में हम इन्हीं कुछ मूलभूत विषयों पर विचार करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए 2 आधारभूत शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, मनुष्य जन्म प्राप्त होना और दूसरा, किसी प्रबुद्ध गुरु की खोज कर उनका अनुसरण करना। मनुष्य सभी प्राणियों में अनुपम है और उसे विवेक की शक्ति प्राप्त है। इस विवेक शक्ति के कारण केवल हम मनुष्य ही आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करने में समर्थ हैं और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को अपनाना और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अतः एक बार इस अनमोल मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर हमारा सर्वोपरि हित इसी में है कि हम जहां तक संभव हो सके अपने परम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी लगन से जुट जाएं। मनुष्य जीवन के दुर्लभ अवसर की उपेक्षा करना हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जागरूकता मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाती है और प्रमाद या गफलत मृत्यु की ओर ले जाती है। जो जागरूक है वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो प्रमादी हैं वे तो मानो पहले से ही मृतक समान हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त करने यानी दुखों से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिए अपने जीवन काल में लगन पूर्वक प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। बोधि चर्यावतार में शांतिदेव कहते हैं, मनुष्य जीवन रूपी नाव प्राप्त करके दुख रूपी भयानक नदी को पार कर ले। हे मूर्ख, यह सोने का समय नहीं है। इस नाव यानी मनुष्य जन्म को पुनः प्राप्त करना कठिन है। त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में अध्यात्म मार्ग पर कदम बढ़ाने वालों के लिए ये त्रिरत्न अत्यंत आवश्यक हैं। बुद्ध का सच्चा उपदेश यानी धर्म और आध्यात्मिक अभ्यासियों का समूह यानी संघ। इन त्रिरत्नों में बुद्ध अथवा सच्चे गुरु का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के बिना कोई भी अपने जीवन में धर्म को धारण नहीं कर सकता और न आध्यात्मिक अभ्यासियों का संघ बना सकता है। निसंदेह धर्म और संघ का भी अपना महत्व है, क्योंकि जब एक बुद्ध महात्मा उपदेश देते हैं तो जिज्ञासुओं को धर्म का अनुसरण करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और इस अभ्यास में अन्य आध्यात्मिक अभ्यासियों का संग बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होता है। यहाँ बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से एक पूर्ण और देहधारी गुरु के महत्व पर पुनः संक्षिप्त चर्चा करना सहायक होगा। पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, गुरु मुख्य शरणदाता हैं, अतः उनमें त्रिरत्नों की सारभूत एकात्मकता को पहचानो। पूर्ण विश्वास से उनका अनुसरण करो और हर समय उनसे प्रार्थना करने की कोशिश करते रहो। याद रखो कि अपने मन, वचन अथवा कर्म से सद्गुरु को नाराज करने का अर्थ है उनकी शरण को त्यागना। अतः हमेशा उन्हें प्रसन्न करने का हर प्रयास करते रहो। चाहे कुछ भी हो, दुख हो या सुख, परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी, बीमारी हो या कष्ट, हर हाल में गुरु रूपी रत्न के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दो।
बोधि धर्म कहते हैं, बुद्ध की खोज करने के लिए तुम्हें केवल अपनी मूल प्रकृति या स्वभाव की ओर ध्यान देना है। तुम्हारी प्रकृति बुद्ध रूप है और बुद्ध वह है जो मुक्त है, क्रियाकलापों से मुक्त है, चिंताओं से मुक्त है। यदि तुम अपनी प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दोगे और पूरा समय कहीं इधर उधर ढूंढते फिरोगे तो तुम्हें बुद्ध कभी प्राप्त नहीं होंगे। सत्य तो यह है कि ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसी ज्ञानावस्था प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु की और आत्मबोध के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु दोनों का अपना महत्व है, इन्हें व्यर्थ न गंवाओ। अपने आप को धोखा देने से कोई लाभ नहीं होगा। भले ही तुम्हारे पास रत्नों के अंबार लगे हों और गंगा के रेत कणों के समान असंख्य नौकर चाकर हों, पर तुम उन्हें तभी तक ही देख पाओगे जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं। परंतु जब तुम सदा के लिए आंखें बंद कर लोगे तब क्या होगा? तब तुम्हें एहसास होगा कि जो भी तुम देख रहे हो यह सब एक सपना अथवा छलावा है। यदि तुम्हारा शीघ्र ही किसी गुरु से मिलाप नहीं होता तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। यह सत्य है कि तुम्हारी बुद्ध प्रकृति है, परंतु एक गुरु से मिलाप के बिना तुम अपनी बुद्ध प्रकृति को पहचान नहीं पाओगे। सच्चे आध्यात्मिक गुरु बुद्ध के परम सत्य स्वरूप धर्मकाय से प्रकट हुए हैं, अतः निश्चय ही वे स्वयं बुद्ध हैं। स्वयं प्रबुद्ध जीवात्मा होने के कारण केवल वे ही हमें हमारी वास्तविक प्रकृति की पहचान कराने में सहायक हो सकते हैं। जैसा कि पेट्रोल रिनपोचे ने कहा है, गुरु का अनुसरण करने के लिए तुम्हें उन पर इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम उन्हें वास्तविक बुद्ध रूप ही जानो। मूल तथ्य तो यह है कि बुद्ध और बोधिसत्व धर्म यानी उपदेश और धर्मकाय यानी परम सत्य दोनों के मूर्तिमान रूप हैं। इसलिए उस धर्मोपदेश को देने की योग्यता केवल उन्हीं के पास है जिनके द्वारा अभ्यासी धर्मकाय के साथ पूर्ण साक्षात्कार कर सकते हैं। जिज्ञासु बुद्ध के देह स्वरूप की शरण इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये देह स्वरूप धर्म के मूर्त रूप हैं। अन्यथा एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य की शरण में जाने का कोई तर्काधार ही नहीं है। बौद्ध गुरु पूरी तल्लीनता से गुरु का दर्शन करने तथा उनके आध्यात्मिक उपदेश को ध्यानपूर्वक और पूर्ण एकाग्रचित होकर सुनने पर बहुत अधिक बल देते हैं। प्रसिद्ध महायान ग्रंथ गंड व्यूह का उदाहरण देते हुए शांतिदेव अपने ग्रंथ शिक्षा समुच्चय में अपने गुरु के दर्शन के दुर्लभ अवसर की महानता पर बहुत अधिक बल देते हैं। लाखों करोड़ों युगों में भी एक बुद्ध महात्मा का उपदेश सुनना बहुत दुर्लभ है। उनके दर्शन की तो बात ही क्या है। उनका दर्शन सभी उलझनों को दूर करने की परम औषधि है, जिसे सभी धर्मों का ज्ञान हो गया है, जो त्रिलोकी के उस पार ले जा सकता है और जो सभी जीवों को पवित्र करता है। उस जगत के प्रकाश का दर्शन परम कल्याणकारी है। अपने गुरु के आध्यात्मिक उपदेश को श्रद्धापूर्वक सुनने का कितना अधिक महत्व है, इसके विषय में चर्चा करते हुए शांतिदेव अपने ग्रंथ बोधिचर्यावतार में कहते हैं, जिन्हें सौभाग्य से अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त है, जो उनकी आज्ञा में रहते हैं तथा उनके प्रति भय और भक्ति भाव रखते हैं, उनमें सहज ही सच्ची जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। अपने गुरु के सानिध्य में रहना और उनके उपदेश को पूरी तरह धारण करना एक आध्यात्मिक अभ्यासी के लिए बहुत सहायक होता है। इसीलिए पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं,
एक सुंदर सरोवर में तैरते हुए हंस के समान अथवा फूलों के रस का स्वाद लेती हुई मधुमक्खी के समान अपने गुरु के सानिध्य में रहने से कभी ना उकताओ, अपितु उनसे प्रेरणा लो और सदैव उनकी आज्ञा में रहो। ऐसा भक्ति भाव रखने से तुम उनके सभी गुणों का अनुभव प्राप्त कर लोगे। बुद्ध का देह रूप उनके शिष्यों के देह रूप के समान ही नश्वर है, परंतु एक बुद्ध महात्मा में जो धर्म समाहित होता है वह अनश्वर है। इसीलिए दीक्षा के समय एक जिज्ञासु केवल बुद्ध महात्मा की ही शरण नहीं ग्रहण करता, अपितु वह धर्म की भी शरण ग्रहण करता है। गुरु के इस नश्वर शरीर का त्याग कर देने पर भले ही यह पहली शरण शिष्यों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो भी शिष्यों को अपनी दूसरी शरण धर्म का अनुसरण नए विश्वास और अडिग संकल्प के साथ करना चाहिए। अपने गुरु के देह त्याग कर देने के बाद उनके शिष्यों को किसी अन्य गुरु की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के अभ्यास द्वारा वे बुद्ध की दया मेहर का अनुभव करते रहेंगे और धर्म पर उनका विश्वास ही उन्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। महात्मा बुद्ध के अनुसार उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का सबसे उत्तम साधन है उनके उपदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करना। तीसरी शरण संघ की, जो आध्यात्मिक अभ्यासियों का संगठन है, अर्थ पहले समझ लेना चाहिए। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध अपने उपदेश का प्रसार करते गए, बहुत से पुरुषों तथा स्त्रियों को भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के रूप में दीक्षा दी गई। जब उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई तो महात्मा बुद्ध तथा उनके उत्तराधिकारियों ने भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के संघ के लिए विस्तार से नैतिक नियम निर्धारित कर दिए। बाद में इन नैतिक नियमों को विनय नाम के धर्म ग्रंथ में संकलित कर लिया गया। इस नैतिक नियमावली का प्रमुख उद्देश्य साधकों का संघ बनाकर उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना था। इस नियमावली का तथा इसका पालन करने वालों का पूरा सम्मान करना सबके लिए आवश्यक था। संघ की शरण में आने का अर्थ है साधकों तथा नियमों दोनों के प्रति सम्मान तथा निष्ठा रखना। संघ साधकों को अपना आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए अनुकूल परिवेश और वातावरण प्रदान करता है। सभी प्राणियों में से मनुष्य में सीखने, समझने और आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य जिस संगति में रहता है उससे वह बहुत अधिक प्रभावित होता है। गुरु की पावन उपस्थिति में समूचा वातावरण आध्यात्मिकता से जीवंत हो उठता है और एक ज्ञान संपन्न गुरु के प्रवचन जिज्ञासुओं को प्रेरणा देते हैं और उनके मन को ऊंचा उठाते हैं। दूसरी ओर दुनियावी लोगों की संगति प्रायः आध्यात्मिक खोज के अनुकूल नहीं होती। यही कारण है कि सत्य के खोजियों को संघ की शरण में रहने का उपदेश दिया जाता है। जिस स्थान पर प्रबुद्ध जन निवास करते हैं, उस स्थान पर निवास करना आत्मिक उत्थान के लिए कितना सहायक होता है और उनके संघ में सम्मिलित होना कितने सौभाग्य की बात है, इस बात की ओर संकेत करते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, गांव हो या वीरान, पठार हो या मैदान, आनंदपूर्ण है वह स्थान जहां बुद्ध का निवास है। बुद्ध का प्रकट होना आनंदमय है। सच्चे धर्म पर उनका प्रवचन आनंदमय है। संघ में मिलजुल कर रहना आनंदमय है और आनंदमय है संघ के प्रेमपूर्ण वातावरण में रहकर आध्यात्मिक अभ्यास करना। दूसरी ओर मूर्खों की संगति में रहने से प्रतिकूल प्रभाव होता है और दुख कष्ट बढ़ जाते हैं। आर्यजनों का दर्शन करना
और उनकी संगति में रहना सदैव आनंदपूर्ण है। जिसका मूर्खों से पाला नहीं पड़ता वह सदा सुखी रहता है। जो मूर्खों की संगति करता है वह लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों का संग शत्रु के संग के समान सदैव कष्ट देने वाला होता है, जबकि विवेकी मनुष्य का संग बंधुजनों से भेंट होने के समान आनंद देने वाला होता है। बोधि चित्त। बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना और सच्चे ज्ञान या बुद्धत्व की प्राप्ति करना है, जिसे बौद्ध धर्म में वस्तुओं को उनके यथावत रूप में देखना कहकर समझाया गया है। महायान बौद्ध धर्म में इस उद्देश्य को निस्वार्थ प्रेरणा के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि सभी चेतन प्राणियों को बुद्धत्व की प्राप्ति के योग्य बनाया जा सके। इसी द्विपक्षीय उद्देश्य को बोधि चित्त अर्थात जागृत चित्त कहा गया है। सही प्रेरणा वह है जिसका किसी अस्थायी, भौतिक अथवा व्यक्तिगत लक्ष्य के साथ कोई संबंध न हो। यदि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की हमारी इच्छा का उद्देश्य हमारे सीमित अहम भाव के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह इच्छा ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकेगी, क्योंकि हमारे अहम भाव का विचार नश्वर है। इसलिए उस अविनाशी परम सत्य के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। पेट्रोल रिनपोचे अपने ग्रंथ वर्ड्स ऑफ माय परफेक्ट टीचर में स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर धर्म में प्रवेश करने का अभिप्राय केवल कुछ उपदेश प्राप्त करने के लिए निवेदन करने और उसे ग्रहण करने से ही नहीं है। मुक्ति के मार्ग पर शुरुआत करने का अर्थ है इस धारणा को दृढ़ करना कि समस्त संसार अर्थहीन है और सच्चे हृदय से यह संकल्प करना कि इस संसार से छुटकारा प्राप्त करना है। महायान के मार्ग पर चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बोधि चित्त को सच्चे अर्थ में जागृत करना। कम से कम इन 3 अमूल्य रत्नों पर ऐसा अटल विश्वास होना कि मनुष्य अपने प्राणों की खातिर भी कभी उनका त्याग न करे। इसके बिना केवल प्रार्थना को दोहराते रहना और पीले वस्त्र धारण करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपने धर्म में प्रवेश कर लिया है। महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण व्यावहारिक था। उन्होंने अपने शिष्यों से परिपूर्ण होने की मांग नहीं की। उन्होंने असंभव की अपेक्षा नहीं रखी। उन्होंने तो केवल यह उपदेश दिया कि मुक्ति प्राप्त करने तथा इसमें दूसरों की सहायता करने के लिए उनके शिष्यों को सच्ची लगन के साथ तत्पर रहना चाहिए। हमारा संकल्प ही मार्ग पर उन्नति का आधार है। पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, किसी कार्य को अच्छा या बुरा क्या बनाता है, यह नहीं कि वह कार्य बड़ा है या छोटा अथवा कैसा दिखता है, अपितु यह है कि इसके पीछे आपकी प्रेरणा कैसी है, अच्छी है या बुरी। हमें तो बस अपने गुरु के निर्देशों से पूरा लाभ उठाना है और गुरु द्वारा बताए गए अंतर्मुखी आध्यात्मिक अभ्यास में पूरी निष्ठा से जुट जाना है। अपनी कमियों की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी कमियों को स्वीकार करके इस मार्ग पर चलने की शुरुआत कर सकते हैं। गुरु का उद्देश्य है हमें वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप की पहचान करने और अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करने में हमारी सहायता करना। यदि हम अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो समझो हमने अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया। अष्टांगिक मार्ग के प्रमुख अभ्यास। बौद्ध धर्म की संपूर्ण अभ्यास प्रक्रिया अष्टांगिक मार्ग में निहित है। इसके 8 अंग इस प्रकार हैं: 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक वाक्,
4. सम्यक कर्मांत। 5. सम्यग आजीव। 6. सम्यग व्यायाम। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। इन 8 प्रकार की अभ्यास क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है और इन 3 वर्गों को प्रायः 3 संपदाएं अथवा 3 खंड कहा जाता है। ये हैं शील, समाधि तथा प्रज्ञा। ज्ञान संपन्न भिक्षुणी धम्मदिन्ना एक गृहस्थ उपासक विसाख को इनके बारे में इस प्रकार समझाती हैं। मित्र विसाख सम्यग वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यग आजीव शील के अंग हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंग हैं तथा सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अष्टांगिक मार्ग के ये सभी अभ्यास उस जीवन शैली के लिए आवश्यक हैं जो मुक्ति की ओर ले जाती है। फिर भी हम यहाँ 7वें अभ्यास सम्यक स्मृति की अलग से चर्चा कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। थिश हैथ हैन कहते हैं, सम्यक स्मृति को विकसित करने का अर्थ है अपने भीतर बुद्ध को जागृत करना, शब्द को जागृत करना। चेतना की उस सीमा तक सजग रहते हुए निरंतर विकसित और विस्तृत होने का अभ्यास ही सम्यक स्मृति या जागरूकता है, जब तक कि अंत में जिज्ञासु परम चेतन तत्व अर्थात वास्तविक बुद्ध के साथ एक रूप नहीं हो जाता। सभी मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से ही ध्यान लगाने की शक्ति निहित है, परंतु हम हमेशा कभी एक वस्तु तो कभी दूसरी वस्तु की ओर ध्यान देते रहते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति के इच्छुक जिज्ञासुओं के सामने प्रश्न यह है कि सही अर्थ में ध्यान को कैसे एकाग्र किया जाए, एकाग्रता को किस प्रकार विकसित किया जाए कि हम सत्य का साक्षात्कार कर सकें। सम्यक स्मृति के अभ्यास का अर्थ है अपना ध्यान पूरी तरह वर्तमान में स्थिर करना, यानी मन को ऐसी जागृत और सचेत अवस्था में लाना कि वह जो कुछ वर्तमान में यहाँ और अभी है उसे यथावत रूप में जान ले और आत्मसात कर ले, चाहे वह हमारी देह, हमारी भावनाएं हों या हमारा मन तथा मन के विषय हों। सम्यक स्मृति अष्टांगिक मार्ग के अन्य सभी अभ्यासों में सहायक है और अन्य सभी अभ्यास इसके सहायक हैं, परंतु विशेष रूप से यह सम्यक स्मृति की गहरी अवस्था ही है जो समाधि की अवस्था प्राप्त करने का आधार बनती है। अंतर्मुखी स्मृति अंततः शून्य तथा प्रशांत अवस्था की ओर ले जाती है और इस शून्यावस्था में चेतन स्तर पर जो अनुभूति होती है वह ज्यों का त्यों वैसी ही है, वह सत्य और शाश्वत है। निर्वाण पद की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला सर्वोच्च ज्ञान समाधि द्वारा ही प्राप्त होता है और समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए शील तथा संयम द्वारा मन को पवित्र बनाना आवश्यक है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में शील और संयम, स्मृति और समाधि, सर्वोच्च आंतरिक ज्ञान तथा परम निर्वाण पद एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और साधना के इस मार्ग पर उन्नति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के सूचक हैं। जिज्ञासु पहले अपने अंदर शील को विकसित करते हैं, फिर एकाग्रचित्त होने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा ज्ञान तथा अंतर्बोध प्राप्त होता है। पूर्ण प्रज्ञा प्राप्त करके वे परम निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। शील से ही प्रज्ञा अलंकृत होती है। शील और प्रज्ञा के बीच जो घनिष्ठ और परस्पर पूरक संबंध है, उसे महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध उपदेश में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। शील से प्रज्ञा की शुद्धि होती है
और प्रज्ञा शील को निर्मल करती है। जहां शील है वहां प्रज्ञा है, और जहां प्रज्ञा है वहां शील है। शीलवान मनुष्य प्रज्ञावान होता है और प्रज्ञावान मनुष्य शीलवान होता है। अतः शील और प्रज्ञा की इस जगत में सर्वाधिक महिमा है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग एक व्यापक और संतुलित आध्यात्मिक अभ्यास का मार्ग प्रस्तुत करता है, जो कठोरता से मुक्त है। किसी भी अवस्था में एक जिज्ञासु को असावधान अथवा आलसी नहीं होना है, अपितु निर्वाण पद तक पहुंचने के लिए उसे सदैव दृढ़ संकल्प को बनाए रखना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, जब तक तुम विकारों का नाश नहीं कर लेते, आराम से मत बैठो। आपको ऐसा आभास हो सकता है, इतना पर्याप्त है, इतना प्राप्त कर लेना ही काफी है, हमारा आध्यात्मिक जीवन धन्य हो गया है, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। और ऐसा सोचकर आप संतुष्ट हो सकते हो। हे भिक्षुओं, मैं यह घोषणा करता हूं, तुम्हें निर्देश देता हूं कि अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए जब तक आप इसके अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, आगे बढ़ते रहो, रुको मत, कहीं आपसे कुछ करना बाकी न रह जाए। एक आध्यात्मिक अभ्यासी का छोटे से छोटे दूषित विचार और कर्म के प्रति सावधान रहना अति आवश्यक है। महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो विषाक्त तीर से बिंधा है। तीर तो निकाल लिया गया है, परंतु उसके बाद भी अपने खुले घाव की मरहम पट्टी किए बिना वह बेखटके इधर उधर घूमता रहता है। परिणाम स्वरूप उसे कष्ट उठाना पड़ता है। दूसरी ओर महात्मा बुद्ध यह संकेत देते हैं कि मार्ग पर पूरी सावधानी तथा सतर्कता से दृढ़ संकल्प होकर चलने से बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। एक आंतरिक अभ्यासी जो सावधानी पूर्वक चलने में प्रसन्न होता है और जो लापरवाही से बहुत डरता है, वह आग के समान रास्ते में आने वाली सभी छोटी बड़ी बाधाओं को लांघते हुए आगे बढ़ता जाता है। पंचशील अथवा पंच संयम। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना ही मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, परंतु यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण भी है। अतः जिज्ञासुओं के लिए एक संबोधि प्राप्त गुरु की शरण में आना अत्यंत आवश्यक है। एक बार गुरु की शरण में आ जाने पर शिष्य उनके निर्देशानुसार सही मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम बोधि चित्त यानी सम्यक प्रेरणा को विकसित करने के महत्व को समझ चुके हैं। अब हम उन पूर्व अपेक्षित नियमों की ओर ध्यान देंगे जिन्हें महात्मा बुद्ध ने इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक बताया है। बौद्ध धर्म के जिज्ञासु 5 मूलभूत नियम यानी पंचशील अपनाकर अपने आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं। ये 5 मूलभूत संयम हैं: जीव हिंसा से परहेज, जो वस्तु दी नहीं गई उसे लेने से परहेज यानी चोरी न करना, काम वासना में लिप्त होने से परहेज, झूठ बोलने से परहेज और नशीले पदार्थों से परहेज। इनका दृढ़ता से पालन करना हर आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए बहुत आवश्यक है। इनमें से किसी एक का भी उल्लंघन आध्यात्मिक मार्ग में बाधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मन पंचशील के अनुसार जीवन व्यतीत करना सीख लेता है तो यह सहज भाव से उस कार्य को करता है जो उचित और कल्याणकारी है। जैसे जैसे शिष्य मार्ग पर उन्नति करता जाता है, उसका मन और अधिक निर्मल होता जाता है। तब उसका मन स्वाभाविक रूप से सद्गुणों और करुणा से भर जाएगा। फिर वह शिष्य परोपकार में जुट जाएगा।
हालांकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए केवल इन नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। समाधि या अंतर्मुखी साधना द्वारा ही मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और मनुष्य गूढ़ ज्ञान तथा अंतर्बोध प्राप्त करता है। यही कारण है कि पंचशील का उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध यह भी कहते हैं, जब मन एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, दोषों से रहित, विकारों से मुक्त, ग्रहणशील, आज्ञाकारी, शांत और स्थिर हो जाता है, तभी कोई साधक अपने मन को अंतर्बोध तथा उच्चतर ज्ञान प्राप्ति की ओर मोड़ता है। इस तरह से मुक्तावस्था प्राप्त करने के पश्चात उसके अंतर में यह ज्ञान जागृत होता है कि वह बंधन रहित हो चुका है, उसके लिए पुनर्जन्म नष्ट हो गया है। उसने अपने आध्यात्मिक जीवन को निभा लिया है और जो कुछ करना था उसे वह पूरा कर चुका है। इसके पश्चात कुछ भी शेष नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार यह आंतरिक अभ्यास ही है जिसके द्वारा पूर्ण शुद्धि, अंतर्बोध तथा गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंततः सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। पंचशील में बताए गए पांचों संयम इस मार्ग में प्रवेश पाने के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक नियम हैं, जबकि इन 5 नियमों के पालन के साथ साथ आंतरिक अभ्यास ही मार्ग है। यह आंतरिक अभ्यास ही है जिसके द्वारा साधक पूर्ण रूप से उस कार्य को पूरा करने में समर्थ होता है जो पूरा करने योग्य है। यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि बौद्ध धर्म में वर्णित आरंभिक 5 संयम भले ही देखने में नकारात्मक लगेंगे क्योंकि ये संयमों के रूप में हैं, तथापि ये सकारात्मक उपलब्धियों का आधार बनते हैं। यह सोचना अनुचित है कि बौद्ध धर्म नकारात्मक गुणों पर बल देता है। नकारात्मकता को दूर करके ही उसके विपरीत सकारात्मकता को विकसित किया जा सकता है। हमें महात्मा बुद्ध के आगे कहे गए कथन पर ध्यान देना चाहिए। समस्त बुराई से बचना, अच्छाई को विकसित करना और अपने मन को विशुद्ध बनाना, यही बुद्ध महात्माओं का उपदेश है। बौद्ध धर्म के ये मूलभूत संयम और उपदेश आध्यात्मिक साधकों को सही मार्ग पर बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन नियमों का पालन किए बिना समाधि की साधना या आंतरिक अभ्यास फलदायक नहीं हो सकता, पर केवल इन नियमों का पालन आध्यात्मिक ज्ञान, अंतर्बोध या मुक्ति नहीं दिला सकता, परंतु यदि अपने गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों तथा विधियों का सहारा लेकर पूरे विश्वास और श्रद्धा से आध्यात्मिक अभ्यास किया जाए तो इच्छित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। गुरु बसुई कहते हैं, बुद्ध के महल में प्रवेश पाने के लिए ये नियम शीघ्रता से ले जाने वाले मार्ग हैं। ये धर्मरूपी रत्न की रक्षा करने वाले दुर्ग की खाई और दीवार हैं जो 6 विरोधियों को दुर्ग से दूर रखते हैं। ध्यान दें, ये 6 विरोधी हैं: देखना, सुनना, स्वाद, स्पर्श और गंध का अनुभव करना तथा इन पर आधारित परिकल्पना करना जो इंद्रियों की वृत्ति के कारण होते हैं। यदि दुर्ग सुरक्षित नहीं है तो शत्रु इसका नाश कर देंगे, और वे शत्रु हैं जीवन और मृत्यु। तुम्हें अंधकार के राजा के सामने लज्जित होना पड़ेगा और फिर नरक के सबसे निकृष्ट भागों में अनंत पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ये नियम इस जगत के मानदंड निर्धारित करते हैं। जब शाही मार्ग के इन नियमों का पालन किया जाएगा तो चारों ओर शांति का साम्राज्य होगा, परंतु जब मानवता तथा न्याय का हनन होगा तब संसार
कलहग्रस्त हो जाएगा। जब हवा और वर्षा अपने स्वाभाविक रूप से कार्य करेंगे, तब देश में अमन और शांति का वातावरण रहेगा। परंतु जब कृषि के नियमों का पालन नहीं होगा, तब 5 अनाजों की उपज नहीं होगी। तो फिर बुद्ध के इस संसार में स्थिति इससे बढ़कर और क्या कुछ नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि आपको बोधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु यदि आप पूरी निष्ठा से नियमों का पालन करते हैं और सत्कर्म करते हुए बुरे कर्मों का बोझ इकट्ठा नहीं करते, तो आप सौभाग्य से या तो मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे या फिर देव योनि प्राप्त करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो साधक बाहर से नियमों का पालन कर रहा है और साथ ही अंतर में अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में लगा हुआ है, उसे निश्चित रूप से बुद्ध मार्ग की प्राप्ति वैसे ही होगी जैसे पानी में पानी मिल जाता है। पहला निर्देश, जीव हिंसा से परहेज करना, बौद्ध धर्म में अहिंसा के महत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ है हिंसा से परे रहना और इस विचार को पोषण देना कि केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि समस्त जीवन अत्यंत मूल्यवान है। बौद्ध धर्म के बहुत से अनुयायियों के लिए इस निर्देश का अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग या तो स्वयं खाने के लिए या फिर दूसरों के खाने हेतु बेचने के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। बात चाहे मांसाहार की हो अथवा जीव हत्या की, जीव हत्या न करने का उपदेश किसी भी सूरत में मांसाहार के प्रश्न को ही समाप्त कर देता है। हालांकि बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी महात्मा बुद्ध के समय में भिक्षा पर निर्भर रहने वाले भिक्षुओं के भोजन से संबंधित सूत्रों के कुछ अंशों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश मांसाहार से संबंधित नहीं है। हम इस विषय पर बाद में विस्तार से विचार करेंगे। यह समझना कठिन नहीं है कि बौद्ध धर्म का दूसरा, तीसरा और चौथा नियम यानी चोरी न करना, काम वासना और बेईमानी से परहेज करना, ये सब नैतिक जीवन का सुदृढ़ आधार बनाते हैं। इन 3 निर्देशों के आधार पर ही वह नियम बनता है जो आध्यात्मिक अभ्यासियों के कार्य व्यवहार को दिशा देता है। 5वां नियम नशीले पदार्थों से परहेज करने का है। यह हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो मन को नियंत्रित और स्थिर करना चाहता है, क्योंकि मन की स्थिरता बौद्ध धर्म के अभ्यास का मुख्य बिंदु है। इन 5 आधारभूत नियमों के पालन से बल प्राप्त कर जिज्ञासु फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर सकता है, और वह महत्वपूर्ण नियम है दृढ़ संकल्प और विश्वास से समाधि की साधना या आंतरिक अभ्यास करना। चीनी महायान धर्म ग्रंथ सूत्र ऑफ परफेक्ट एनलाइटनमेंट में कहा गया है, एकाग्रता का उत्पन्न होना नैतिक संयम पर निर्भर है। ज्ञान की उत्पत्ति एकाग्रता पर निर्भर है। यही आंतरिक अभ्यास का क्रम है। नैतिक संयम के बिना पूर्ण एकाग्रता की स्थिति प्राप्त नहीं होती और एकाग्रता के बिना ज्ञान प्रकट नहीं होता।